राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। कल है 25 जून 2026 और कल पड़ रही है निर्जला एकादशी। इस एकादशी में हमने अपने भगवान को खूब प्रसन्न करना है, खूब उनके गुणगान गाने हैं, खूब उनका भजन कीर्तन करना है, क्योंकि ये एकादशी हमें परम सुख देने वाली है, बड़ा पुण्य देने वाली है। इसलिए ये एकादशी करना ज़रूरी मान्य है। और अब मैं बता दूं, जिन्होंने एकादशी करनी है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, स्नान आदि प्रक्रिया करने के पश्चात जब हम अपने भगवान का पूजन करेंगे, उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे, तब आपने लेना है संकल्प। हाँ, आपने लेना है संकल्प निर्जला एकादशी का। इस व्रत में आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। इसे कोई कहते हैं निर्जला एकादशी। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई एकादशी करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो उसमें हम जल पी सकते हैं, तो इस एकादशी में हम जल भी नहीं पी सकते, इसलिए इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। हम रोज़ अपने श्री जी के भक्त, हमारे श्री भक्त हैं, वो हम भजन कीर्तन करते हैं, हर रोज़ उनकी सेवा करते हैं। अष्टयाम में से 1 या 2 या 3 जितनी भी सेवा हमारे समर्थ में है वो करते हैं। तो इस व्रत में आपने खूब और करनी है। जी हाँ, आपने अधिक सेवा करनी है, जिसका आपको अधिक से अधिक पुण्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे ये हरिवंशियों की। जय श्री हरिवंश। जो हरिवंशी है, जो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो ये व्रत नहीं करते। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि हरिवंशियों में, राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत मान्य नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारी जो श्री जी की सेवा है वो हमारी अष्टयाम की सेवा है, मतलब कि 8 पहर की हम अपनी श्री जी की सेवा करते हैं। तो इसमें 8 पहर की हम सेवा करते हैं, तो इसलिए हमारा ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है कि हमने कुछ अधिक सेवा करनी है या क्या करना है, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो श्री जी की सेवा हमारी रेगुलर ऐसी चलती जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि सदगुरुदेव भगवान जी एकादशी का व्रत हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में मान्य नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगी जगन्नाथपुरी में। तो चलिए चलते हैं पूरी धाम, क्योंकि आज हमारे जगन्नाथ जी की भी बात होगी इसमें, क्योंकि वहाँ पर एकादशी का बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है इस व्रत को। हमारे व्रत में क्या है, एकादशी में हमने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ठीक है। ये होता है एकादशी का व्रत। अब हम पूरी की बात करें तो पूरी में क्या है कि एकादशी को हमने ज़्यादा खाना है। नहीं, हाँ, हमने ज़्यादा खाना है। हम अपनी रेगुलर डेज़ में कैसा खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतना हम खाना खाते हैं। पर हाँ, जगन्नाथपुरी में हमें एक्स्ट्रा खाना पड़ता है एकादशी का दिन। एकादशी के दिन हमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, ऐसा उनकी मान्यता है। मैं आपको बताती हूँ इसके बीच की स्टोरी। कहते हैं कि एक संत महात्मा थे, उन्होंने वो जगन्नाथपुरी में आए थे दर्शन पाने के लिए अपने भगवान के। उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन पाए और उसके बाद वो बैठे महाप्रसाद के लिए। हमारे जगन्नाथ भगवान जी का महाप्रसाद सभी को सौभाग्य हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और वो संत जो बैठे थे महाप्रसाद पाने के लिए, तो उस दिन थी एकादशी और महाप्रसाद में थे चावल। कहते हैं ना कि एकादशी को चावल नहीं पाते हैं, तो उन्होंने मुख में लिया महाप्रसाद और उनके मुख में थे चावल। तो एकादशी उनके सामने प्रकट हो गई और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। भगवान जी वहाँ पर प्रकट हो गए। वहाँ पर प्रकट होकर मेरे जगन्नाथ भगवान जी ने उन्हें एकादशी को श्राप दिया, और वहाँ एकादशी आज भी जगन्नाथपुरी में मंदिर में आज भी एकादशी उल्टी लटकी हुई है। ऐसा सच है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सच है। आप जब भी जगन्नाथपुरी जाओगे, आप किसी भी पंडा जी से पूछ सकते हैं, तो पंडा जी आपको यही बताएंगे कि इस आज तक भी जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। तो तब हमारे जगन्नाथ भगवान जी ने कहा था कि जब भी एकादशी आएगी और दिन से अधिक खाना, चावल अवश्य खाना। और हम ये ऐसी जो
कथा है, ऐसा जो परंपरा है, ये परंपरा जो है वो जगन्नाथपुरी में है, ओडिया में है। और ये वाली परंपरा जो ओडिया में है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसा हमें कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी में व्रत करना चाहिए, ऐसा है। जो कृष्ण डिवोटीज़ है वो ऐसे मानते हैं, तो वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो रही बात हरिवंशियों की, हरिवंशियों में ये व्रत मान्य नहीं है, इसलिए जो राधा वल्लभ श्री संप्रदाय से है वो एकादशी का व्रत नहीं करते, जो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने कहा हुआ है। तो इसलिए कल पड़ रही है एकादशी, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे व्रत करना चाहिए, क्या करना है इस व्रत में। और उसके बाद जब आप व्रत कर लोगे ना, तो उसके पश्चात द्वादशी आएगी। एकादशी के बाद आती है द्वादशी। तो द्वादशी में आपने अपने भगवान की पूजा करने के बाद और उनके समक्ष जब आप पूजा कर लोगे, तब आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो सारी मैंने डिटेल्स बता दी है। एकादशी हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय में मान्य नहीं है। जो व्रत करते हैं उनको कैसे करना, कैसे संकल्प लेना है, और मैंने वो भी बता दिया आपको कि जगन्नाथपुरी में एकादशी का क्या महत्व है। तो गाइस, इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।